ओम सनातनी शांति। आप सभी त्रिमूर्ति परिवार में, सनातनी परिवार में वापसी करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क, त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। बार बार त्रिमूर्ति के ऊपर आई हुई वाणी, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति परिवार, त्रिमूर्ति प्रकोष्ठ, त्रिमूर्ति गोला, त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्ति। त्रिमूर्ति बाप बच्चे, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे, आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। एक क्वेश्चन था, त्रिमूर्ति हो, त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। इस समय 2 कर्तव्य करते हो या 3 करते हो? स्थापना, पालना और विनाश। हम सभी बार बार आपस में जब डिस्कस करते थे तो बोलते थे कि तीनों कार्य साथ साथ चल रहा है। वह तीनों ही कर्तव्य साथ साथ करते हो। त्रिमूर्ति तो बने हो ना। जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। त्रिमूर्ति बनने के बाद तीनों काल को देख रहे हो, मन समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल जब दिखाई देता है तो अभी रूम में अगर अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? बैठना उठना सब मुश्किल है ना। और जब प्रकाश दिखाई देता है तो ये पता चलता है कि रास्ते में कुछ है, इसको साइड में रखो। ये सब कुछ अच्छी तरीके से हम कर लेते हैं जब रोशनी रहती है। तो अभी रोशनी का सहयोग लेना पड़ रहा है ना। आँख तो है, स्वस्थ भी है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन एक अंधकार ऐसा होता है जहाँ रोशनी का सहयोग लेना पड़ता है आपको। आँख रोशनी नहीं देती, आँख को भी रोशनी चाहिए देखने के लिए। आँख रोशनी देती है, कहते आँख की रोशनी चली गई, वो रोशनी तो है, लेकिन इसको देखने के लिए एक अंधकार ऐसा है जिसको रोशनी चाहिए होता है, दिखाई दे। उसको बोलते हैं दर्शी न, देखना। तो ये रोशनी चाहिए, ज्ञान की रोशनी। मन अंधकार जो भ्रम है, एक तो ये स्थूल अंधकार है, इस अंधकार को ये प्रकाश चीर रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है इतना। लेकिन इस अंधकार से, इस प्रकाश से अपने जरूरत का प्रकाश आप ले सकते हैं। आप कह दीजिए कि चीर करके वहां तक पहुंच जाए तो वहां के लोग बस इतना देखेंगे कि यहाँ थोड़ी रोशनी जल रही है, लेकिन ये प्रकाश यहीं तक रहेगा ये। और एक अगर बड़ा रहेगा बल्ब तो और लोगों को भी देगा, और लोगों को भी देगा। तो एक सीमा तक ही उसकी रोशनी लेंगे आप। फिर 1 किलोमीटर बाद या थोड़ा और दूर तो उसको क्या करेंगे हम, फिर वहाँ दूसरा लाइट देंगे, फिर वहाँ उसके बाद एक और लाइट देंगे। ऐसे ही लाइट का जिसको बोलते हैं कि हर सितारे, सूर्य एक ही है लेकिन वो रोशनी, जैसे ट्रांसफार्मर एक ही है, लाइट हाउस माइट हाउस हर जगह नहीं जाएगा, लेकिन बल्ब जा सकता है। ऐसी ही ये जो रोशनी है, ये निमित्त जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा वो फैलाई जाती है एक ही जगह से। ये भी समझना होता है। इस साइंस के साधन का जो हम सभी के बुद्धि में डाल दिया जाता है कि एक जगह से सभी जगह अपने आप, तो वो धूप जो है एक जगह सूर्य सबको मिल रहा है,
वो प्रकाश था। अपने ज़रूरत भर के सब लोग निकल कर के धूप लेते हैं। किसी को ज़्यादा नहीं चाहिए तो अंदर चले जाते हैं, छाए में चले जाते हैं। जिसको जितना चाहिए वो मांगने की ज़रूरत नहीं है उसको, है ना। जितना जिसकी क्षमता है वो तो मिल रहा है सबको। ऐसे ही ये जो सूर्य का प्रकाश है, तो जितना जो ज़रूरत है उतना ऑटोमेटिकली उसके रूप में जा रहा है। वाइब्रेशन कहिए, जैसे हवा है तो उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, धूप का मांगने की ज़रूरत नहीं है। अग्नि है, जलती है, उसे मांगने के अग्नि आप ले नहीं सकते, उसका सेक ले सकते हैं आप। 5 तत्वों का जैसे, ऐसे लाइट माइट के जो भी हम आपस में जो हम लेन देन करते हैं, तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है, एक होता है अपने लिए जलता है, दूसरा है दूसरों के लिए जलता है, वो कई लोगों को देता है। इसी तरह से ज्ञान का भी लाइट माइट है, लाइट माइट से हम लेते हैं। वो बड़ा पावर नहीं जाता है कहीं, उस पावर से पावर लेकर के लेने वाले देने वाले उन लोगों को करना होता है, तो उतना लेना पड़ता है। उसको इस रूप में कह करके अगर हम इग्नोर करते हैं या लेने से वंचित करते हैं या खुद हम वंचित हो जाते हैं, तो वो अपनी कमी कमजोरी कही जाएगी। एक सिस्टम से आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र होता है, लेन देन होता है। तो हर कर्म, हर संकल्प जो उत्पत्ति होती है, वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। संकल्प जिसको तीनों काल दिखाई देता है, तो उसका जो संकल्प वाणी और कर्म में वो लाते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिमूर्ति वो बन जाती है, हाउस बन जाती है, घर बन जाता है, लाइट और माइट का घर बन जाता है, और वहीं से पूरी दुनिया का सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई होता है। जैसे राज्य सरकार में केंद्र है ना, और फिर केंद्र का राज्य है, उसके द्वारा चलना है। तो उसी तरह से ये लाइट हाउस और माइट हाउस माना ही होता है घर, लाइट हाउस माइट हाउस का, बाकी घर नहीं है। वो कनेक्शन लिया गया है, वहाँ मिलेगा और लोगों की अपेक्षा फिर भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि केंद्र से लिया गया है। और लोगों को धीरे धीरे ज़्यादा, जैसे गोदाम में कितना रखा जाता है, केंद्र से आके रख के फिर सब औरों को देते हैं ना, ऐसे ही ये लाइट माइट की जो शक्ति है, और उनको चाहने वाले को, कुछ लोग हैं तो उससे अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है ये सुविधा मिलती कैसे है। गवर्नमेंट के ढेर सारे संविधान में जो सुविधा लोग लिखे रहता है, तो वो पूरा जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको जो पढ़े लिखे हैं अपने तक रख लेते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग राज्य सत्ता में जो लोग, एक तो होते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले जिनको जो सेवा करते हैं, ऐसे तो, और जो होते हैं राजनीति में जा कर के उनको सप्लाई देने वाले, तो वो मुहैया कराते हैं, बोलते हैं कि देखो हम इतना कराए, हमको वोट देंगे तो हम ज़्यादा सुविधा दिला पाएंगे। तो एक वो सत्ता में बैठे हैं राजनीति के द्वारा, और दूसरा पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, दो तरह से जा रहे हैं ना लोग। तो उसी तरह से जो ये जो देने वाले हैं, जो निमित्त, ये तो ये किनको देंगे, राज्य वालों को देंगे, राज्य वाले डायरेक्ट नहीं लेंगे, तो उनके द्वारा उनको ये दिया जाता है। तो ये ईश्वरीय सर्विस है, गॉडली सर्विस इसको बोलते हैं, ईश्वरीय सर्विस बोलते हैं। ईश्वरीय परिवार के माध्यम से, या तो वो वसुधैव कुटुंब में काउंटिंग होगा उनका सेवा, एक परिवार का, कि सभी में क्या है, एक समता भाव ला करके जो ममता आता है, ममता की शक्ति वो होती है, जागृत होती है, सम होते फिर ममता का भाव आता है, तभी उस भाव से जो हमारे सेवाएं होती हैं, तो ये वसुधैव कुटुंब एक परिवार की वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति और कृति होती है उनकी। तो ये स्मृति में डाली जाती है। तो कहते हैं अरे आप कहाँ से, अरे हम भी आप ही के परिवार से हैं, आप ही के परिवार से। कैसे भाव होता है,
एक अपने सेवा से ऐसा छोटा रूप से वो सेवा करते हैं, और दूसरा कोई अरे अरे भाई अधिकारी आए हुए हैं, तो उनके साथ एक कैसा होता है, किस तरह से वो सेवा करके जाते हैं, और वो जो सेवा करते हैं वो कैसे झुक करके आपस में, और लेन देन वहाँ पर एकदम छोटा बड़ा, और कैसे हो माता जी ठीक कैसे हो, और अधिकारी लोग इतना घुल मिल के बात नहीं करते, और वो एक परिवार में जो राज वैसे सेवा करके जाते हैं। तो सेवा कई प्रकार का हो रहा है ना, भाव भी कई तरह का, ऐसे ही प्राप्ति भी उसी तरह का होता है। प्राप्ति देखने में तो सभी ऐसे ही आ रहा है, लेकिन प्राप्ति में अंतर क्यों, क्योंकि भाव में अंतर है। जब भाव में हमारा अंतर होता है, हमारे संकल्प में वृत्ति, इसीलिए कहते भाव जैसा होता है ना, उसके पीछे का भाव देखो, कर्म के पीछे का भाव हमेशा देखो, तो पता चलता है यथार्थ रीति से। तो उनके द्वारा जो कर्तव्य चलते हैं उन पर क्लास आया है, त्रिमूर्ति के द्वारा उनका कर्तव्य कैसे होता है, तो उस पर शक्ति किस तरह का जो होमवर्क दी है कि सदैव त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में तुम लाते हो। सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश ही नहीं करेंगे, तो पहले छोटा रूप में होता है ना, कहीं भी हमें जाना होता है तो तुरंत नहीं जाते, पहले संकल्प आएगा, फिर वाणी में सारा सेटिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, फिर यात्रा होती है। ठीक ही ऐसे ही वाणी में फट से आने के बाद कर्म में नहीं आता, थोड़ा टाइम आना आया, हमें पानी लेना है, प्यास लगी है, तो आया संकल्प, अंदर से शक्ति प्रकृति मांग रही है, उठेंगे गिलास उठाएंगे पानी लेंगे तब ना, ऐसा नहीं तो संकल्प आते ही आप पानी आ गया लेकिन तृप्ति कब होगी, जब प्रैक्टिकल पानी बॉडी को मिलेगा। संकल्प से शक्ति बार बार टोंट मारती है कि किसी को भूख लगी आप पानी पिला दो, किसी को पानी की जरूरत है आप भोजन दे दो, तो जो चाहिए वो दो उसको, और प्रैक्टिकल दो। संकल्प से पेट नहीं भरता है, संकल्प से एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब, क्योंकि अब बॉडी है, बॉडी के अंदर बॉडी को चाहिए, वो पानी किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए, फल फ्रूट किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए, और जब हम रेस्ट करते हैं वो आत्मिक शक्ति, क्योंकि थकान महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है, कितना ढेर सारा चल रहे होते हैं, उसको रेस्ट चाहिए, आराम, तो बॉडी चलती रहेगी तो फिर उसके ऊपर लोड पड़ता है। तो जो हमारे पहले अंदर अपना चलता है, अपने सोच को, विचार को, वाणी को, ये हम चेंज करते हैं, तो वो कर्मों से हमें दिखाई देता है। तो विनाश भी करते हो, तो पहले अब अभी क्या करना, यह तो अभी तेजी से करना पड़े, सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विकर्म को भस्म करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, सभी अपने अपने में विकर्म विनाश करने में लगे हुए पुरुषार्थी बन के, लेकिन शक्ति कह रहे तुम कौन हो, विश्व की जिम्मेवारी है तुम्हारे ऊपर। एक अधिकारी को जब जिला का क्षेत्र दे दिया जाता है, तो जैसे और लोग रहते हैं वैसे नहीं रहता है। और लोग तो कहेंगे चलो आज ड्यूटी नहीं है, या ऐसे वैसे हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर और जिम्मेदारी, उसके ऊपर और जिम्मेदारी, उसके ऊपर उनका जाकर के दिनचर्या देखिए, उनका तुरंत पेपर में आ जाएगा तुरंत मीडिया में आ जाएगा उनका, अगर जरा सा भी लुंजम पुंजम हुए तो। और उसके बाद जो एक्टर्स होते हैं उनका देखिए, उनका लैट्रिन बाथरूम में से निकलना भी दिखाते हैं उनका बेबी कब बाथरूम कर दी वो भी दिखाएंगे, बेबी कैसे चल रही है वो भी दिखाएंगे। इंटरेस्ट होता है सबका, देखो उसमें कितना टाइम जा रहा है सबका। तो तुम विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए विश्व के ऊपर जो बोझ है उसको हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, ये किसका कर्तव्य है, किसका कर्तव्य है, शक्तियों का। शक्ति और शक्तियों का कर्तव्य है। शक्ति कैसे करेगी, शक्तियों कैसे, अभी भुजा ना हो तो क्या करेगी, उंगली ना हो
तो एक एक अंगों को एक बच्चों से नस नाड़ियां एक एक बच्चों का वो दिया गया है। एक एक रोम रोम में विराट रूप का देखेंगे तो शरीर में ही पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा ना आपको कि विराट रूप है, लेकिन सबका विराट रूप तो नहीं है ना। एक तो है कि 2-4 बच्चे के माता पिता हैं, लेकिन उसको तो आदि बोला गया। तो जब परिवर्तन का कार्य होगा, जब जो आत्माएं निमित्त बनेंगी तो पहले से जरूर वो शरीर लेके नया थोड़े ही कूदेंगी, उस तन में ही परिवर्तन होगा। तो जरूर वो किसी के भाई होंगे, किसी के माता पिता होंगे, किसी के परिवार, तो उसमें डिस्कनेक्ट और कनेक्ट या जैसे भी परिवर्तन होगा तो थोड़ा तो होता है ना। जब अधिकारी आप बन जाएंगे तो आप पर औरों का अधिकार नहीं होगा, आपका ही सिर्फ थोड़ी अधिकार हो, आपके घर में अधिकार चलेगा, लेकिन उस पर अनेकों का अधिकार बॉडी पर है। बोलो बच्चों, अनेकों का अधिकार बनेगा ना। ऐसा घर में तो हमारा अधिकार है, हमारा पिता है, जो भी हमारा संबंध है उतना है, लेकिन जब जॉब पर जाएंगे तो आपके ऊपर आपके अधिकारी का कंट्रोल है। फिर घर में वाला तो घर का चलेगा, लेकिन और आपके कर्मचारी पर आपका कंट्रोल, आपके और भी हैं जो बच्चे, जैसे जो 500 लोगों को आपको देखना है। तो जब सही तरीके से हम समझते हैं तो सर्विस को अच्छा रूप देते हैं, सही तरीके से देते हैं, उस सफलता होती है और उसमें सबको आनंद आता है। हम सेवा भी कर रहे हैं और वैराग्य वृत्ति भी है, समझना मुश्किल है। ये पीड़ा ऐसा है, मीठा भी है, खुशी भी है, मस्त ऐसी स्टेज भी आ जाती है, न खुशी न गम, सब कुछ लेकर भी, क्योंकि इतनी गंभीरता वो हो जाती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके साथ जिम्मेवारी, बोझा दे दिया जाता है जिम्मेवारी के। बाल रूप में तो हम अच्छे से खेलते हैं, छोटा होता बच्चा, लेकिन बड़ा होता है तो डरता है आँख कुछ जाएगा, वो भी संभल के खेलता है। फिर तो छोटे रूप में जितना हम ज्ञान लेकर के खूब मस्ती कर रहे थे, मुरली अव्यक्त वाणी पढ़ करके, अभी मस्ती आ रही है, मस्त तो हो रहे हैं, मस्ती भी है ठीक, लेकिन जिम्मेवारी भी तो आ रही है। और पहले कितना कैसे आनंद से दीदी लोग सुनाती थे, हम सुनते थे, 1 घंटा हो गया, चलो जल्दी भोग लो, घर चलो, हो गया। तो वो बाल रूप का होता है, फुल नॉलेज नहीं है, अधूरा नॉलेज में ऐसा होता है। वहाँ उनको न फेल का चिंता है, न पास का चिंता है। फेल पास से कोई उनको मतलब नहीं है। बच्चे का क्या जाने, क्या भी अपने छोटे बच्चे को 6 साल 7 साल का भी, आजकल तो ज़्यादा लोड दे रहे हैं लोग बच्चों पे शिक्षा का, लेकिन पहले इस तरह से नहीं था। 10 12 साल का हम लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी आज कितने समझदार हो गए। आज छोटे छोटे बच्चों पर जो ज़्यादा लोड दे दिया जा रहा है, तो फिर भी वो ना समझ गए। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं भरे जा रहे उनके अंदर। और डेवलप शिक्षा उसी से होता है। उस शिक्षा से निखार कब आता है? उस शिक्षा का जब आपके अंदर संस्कार होता है। और संस्कार शिक्षा से नहीं, प्रैक्टिकल दिया जाता है, कर्मों के द्वारा भरा जाता है, वो दिनचर्या मेंटेन करके भरा जाता है। समझ में आया? जब आप मॉर्निंग का देखिए, उसके बाद का देखिए, 8 बजे सो के उठ के देखिए अपनी अवस्था, और 5 बजे सो के उठ के देखिए अपनी अवस्था, 4 बजे सो के उठ के देखिए, अपने आप पता चलता है। तो ये शक्तियों का कर्तव्य है। ये कर्तव्य किसको दिया? पांडव को क्या दिया? सहयोग करना इनका। यही तो होमवर्क है, यही तो, और क्या है? तो वर्तमान समय यही विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य, दोनों ही फुल फोर्स में चल रहा है। जैसे कोई बहुत तेज मशीनरी होती है, तो 1 सेकंड में उस वस्तु का रंग रूप बदल देती है। कुछ भी कोई मशीन होता है, डालते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाता है ना। कर्तव्य आदि सब उनका बदल जाता है मशीन में पढ़ते ही। मशीनरी यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ा और ऐसे चेंज हुआ। ऐसे अभी यह विनाश और स्थापना की मशीनरी बहुत तेज होने वाली है, बहुत तेज होने वाली है। जैसे माने हुआ नहीं है, होने वाली है, माने ये भविष्य के लिए बता रही है शक्ति।
होने वाली है, या आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, आप लोगों की ऐसे हो जाएगा, यानी शक्ति बोल रही है आने वाले समय में अभी ऐसे चल रहा है, अभी ऐसे हो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, फिर ये हो जाएगा। हुआ नहीं है तो ऐसे ये जैसे बदल जाएगा रूप रंग, ऐसे ही रूहानी मशीन एक होता है, मिशन होता है, मशीन होता है, मिशन होता है, और मशीनरी। जब मशीनरी में बहुवचन है ना, सेंटर है एक, सेंटर्स में बहुवचन आ गया, बहुत हो गया, ब्रांच हो गया, ब्रांचेज में बहुवचन आ गया। तो ऐसे ही एक मशीन होता है, दूसरी मशीनरी होती है। नारी शक्ति का जो प्रोडक्ट है, जो नारी शक्ति का जो बना हुआ है सिस्टम, बॉडी पार्ट, तो उनके अंदर बच्चे को जन्म देने का प्रकृति ने दिया हुआ है। कोई इंसान के आजकल जितना भी हो रहा है, साइंस वाले तो सफल हैं, परसेंटेज उनका है, चलो एक ठो हो गया तो क्या उसको सफलता कहेंगे? नहीं। अरे शहर, अब उसको देखो सफलता का टाइटल दिया जा रहा है। जो प्रकृति ने दिए है, नेचर ने दिया है, नेचुरल है, वो सफल है। लेकिन आजकल का जितने सिस्टम से जो चाहे ट्यूब के द्वारा आ रहा हो, चाहे जबरदस्ती कैसे भी जो बच्चे को निकाला जा रहा है, तो नेचुरल नेचर तो नहीं कहेंगे ना। जैसे फल में समय से पकता है तो अच्छा होता है, समय से कुछ एक होता है पकाया जाता है, एक होता है पैदा होता है, दूसरा होता है पैदा किया जाता है। तो उसके स्वाद में, उसके तत्व में और उसके जो प्रोटीन में अंतर होता है ना, सभी स्वीकार करेंगे। ऐसे ही बच्चों का जो दुनिया में लाते हैं, आते हैं, जो भी है, तो मातृत्व शक्ति और नर शक्ति, नारी शक्ति, नारी दो स्वरूप है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोनों के सिस्टम को समझिए, उनके ज्ञान गुण शक्ति को समझिए, उनके क्षमता को समझिए। तो दोनों चोले में नारी शक्ति को आगे रखा गया। किस चीज में आगे रखा गया? जब धर्म की रक्षा सुरक्षा की बात आएगी, जहां पर जब शादी होती है, क्लास में आया हुआ है कि 2 फेरा लगाया जाता है, तो एक बार पुरुष को आगे किया जाता है सबसे पहले। हमारे सनातन परंपरा में पुरुष प्रधान में पुरुष को आगे होना चाहिए, नारी शक्ति को पीछे रखना चाहिए। पर्दे की बात है, ये होना चाहिए, इसमें मर्यादा है, अच्छा लगता है। हर जगह हम नारी शक्ति को आगे नहीं होना है। घर में कोई आता है तो भाई बड़ा होता है तो वो या तो पिता पुत्र यही देखते हैं, न कि नारी शक्ति जाके अटेंड करती है ना। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। लेकिन घर में अगर रक्षा सुरक्षा की बात आ जाएगी तो पहले से कुछ बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं। तो दोनों कौन है? आपकी शक्ति है, आपकी रक्षा के लिए शक्ति है, कमाने के लिए नहीं है कि आप ले जाके चौराहे पर रख दो उनके चढ़ावा चढ़ाने के लिए। पहले मूर्ति बाहर नहीं जाती थी, मूर्ति चौराहे पर रखी गई है बिजनेस के लिए। ये विदेशियों ने रखा है, समझ में आया? अपने घर के बेटी बहनों को सभी लोग एक पर्दे में, घर में ही इतना वो है, लेकिन बाहर नहीं जाते थे। लेकिन समय अनुसार निकाले गए, जो भी है, सेवार्थ भी निकलना था तो बहुतों को इसी बहाने निकाला गया, तो दुनिया देखी सुनी जानी। अंत के समय में नारी शक्ति को बराबर अधिकार देखते हुए, उन पर अत्याचार करते हुए नारी शक्ति को बाहर निकाला गया। समय अनुसार निकली या परिस्थितियां निकाली, जैसे भी निकाली। किस लिए निकाली गई? जैसे बाहरी दुनिया में देश पर अगर देश असुरक्षित होता है तो आम पब्लिक को तो ढिढोरा नहीं पीटते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सैनिकों का स्टाफ चारों तरफ से बुलाया जाता है, आम पब्लिक की वहां जरूरत नहीं होती है। ऐसे जब रक्षा सुरक्षा की बात होगी तो परमात्मा शक्ति का ये संदेश है, सिर्फ बीके पीवीके को नहीं। ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, ध्यानी हो, अभिमानी हो, कोई भी हो, सभी लोगों को बोला गया है आप सुरक्षित अब तभी रह सकते हो जब नारी शक्ति का समूह इकट्ठा करो अपने अपने घरों से, तब आप बच सकते हो और तब आपका सरल सहज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी देश पर संकट है, आपके परिवार पर सबसे पहले तो घर में ही संकट है। उसको वो शक्ति जागृत करो, वो शक्ति नहीं जो शक्ति ले रहे, जिसमें टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेना है तो अभी यहाँ आ जाओ। और इससे आपकी भी हेल्थ है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, परिवार का भी है। अभी इसकी इस भूमि पर अभी इसकी जरूरत है।
हर एक आप खुद भी हो और अपने बच्चे को भी क्या करें, जागृत करें। अब ये शिक्षा घर घर के लोग पढ़ाएं, घर घर में गीता करें। गीता पढ़ो नहीं, गीता से पढ़ो। अब कह दो कि माँ को पढ़ लो, तो बैठ के बच्चा कितना पढ़ लेगा माँ को? माँ को पढ़ना आसान है कि माँ से पढ़ना आसान है? लेकिन उनको पता नहीं है तो गीता पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। क्या करें वो, उनको क्या पता है? लेकिन गीता से पढ़ना है। गीता क्या पढ़ा रही हो वो उससे पढ़ो। तो घर घर को तब गीता पाठशाला, गीता मंदिर बनाने के लिए बात आई है कि ये ज्ञान गीता मंदिर, पिताजी बार बार यही बोलते हैं कि इसको हर भाषा में आप क्या करो, ट्रांसलेशन करो, और उसमें हर भाषा में हर घर में इसको पहुंचाओ। हमारा यही कर्तव्य है, चाहे आप सुनो ना सुनो, पढ़ो ना पढ़ो अलग बात। छोटा छोटा बना के सार, जो यज्ञ माता के द्वारा वाणी आ रही है उसमें से भी सार निकालो। विस्तार हम बच्चों के लिए हो रहा है, दुनिया में विस्तार करने का ना समय होगा ना सुनने का। इसमें से भी जैसे अपने क्लास में ग्रुप में जो लोग सुनाते हैं ना 10 मिनट 5 मिनट 20 मिनट, तो कितना सेलेक्टेड पॉइंट निकालते हैं ना। उनका देखो, उनकी क्षमता देखो कैसे कैसे कौन कौन निकालते, तो उनकी बुद्धि को चेकिंग होती है ना, देखी जा रही है ना। इसमें कौन कौन किस तरह से कितना उठाता है, हूबहू कितना आ रहा है, किसका किस सब चेकिंग हो रही है इसमें। हूबहू कैसे, पिताजी बोल रहे थे तुलसी भाई जी हैं, उनका आवाज़ को चेक किया आपने? जी मैं तो चेक नहीं किया, क्या हुआ? वो तो अच्छा आता है उनका। तो बोले ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का ऑडियो सुने हो और उनका ऑडियो सुनो, दोनों टैली होता है। दादा लेखराज का वॉइस सुनिएगा साउंड, और तुलसी भाई जी का, दोनों लोगों का आवाज़ सेम है। दादा लेखराज का आवाज़ और तुलसी भाई जी का सेम। जैसे दादा लेखराज का ऑडियो सुनिए और उनका टैली होता है। तब सुने तो थे ही, तब मुझे आया हाँ ये ऐसे आता है। तो वो सब नहीं निकाल सकते, उसी मशीन के द्वारा निकलेगा वो। जैसे बाबा है तो बाबा स्वरूप दो उसको, और नारी शक्ति है तो नारी शक्ति को आगे करो, क्योंकि अब नेचर ने उसको दिया है और उसके अंदर वो क्षमता है, मांगने की जरूरत नहीं है उसे। तो ये समझदारी होती है, उनकी पुरुष प्रवृत्ति को देखी जाती है। आपकी दृष्टि वृत्ति और कृति को और प्रवृत्ति ये देखी जाती है। आपकी सोच, आपकी वृत्ति, फिर वाणी और फिर कृति से देखी जाती है, वो प्रवृत्ति देखी जाती है कि आपके अंदर कितना हुआ। तो कैसे नारी शक्ति को सभी आगे करना ही है। तो घर परिवार में जब परिवार की सुरक्षा की अगर जहाँ बात आ जाएगी, तहाँ समझदारी है नारी शक्ति को, और अपने खड़े रहो वहां पे। ऐसे नहीं कि आप घर में घुस जाओ उन दोनों को आगे कर दो। हाँ, क्योंकि कुछ डायलॉग है जो उनको देना है, कुछ है जहाँ वो आप अंडरस्टैंडिंग अच्छे हो आपस में पहले से ही वो सारी चीजें। तो फिर एक क्या हो जाता है, घर परिवार के सुरक्षा के लिए स्टाफ है आपका। जैसे दादी बाबा से लेकर के ऐसे करके जैसे छोटा छोटा होता है ना, ऐसे एक हमारे परिवार का मुखिया क्या होता है, प्रधान होता है। बिना बाबा के दादा कैसे कैसा होता है ना। फिर धीरे 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 बच्चे देखते हैं उसको, उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी आ जाती है। ठीक ऐसे ही है, जब हम समझ लेते हैं सही तरीके से तो फिर स्थिर होते हैं हम, और निर्भयता भी आती है। ऐसा नहीं भय से हालात ऐसे आ गए कि हम शांत हो गए। एक तरीके से हम लोग मौन में जा रहे हैं ना, अंडरग्राउंड हो रहे हैं ना एक सिस्टम से, क्योंकि समय की शक्ति कहीं कह रही है मौन होने का समय। आपका अंडरग्राउंड, जैसे कीमती चीजें होती हैं तो उसको अंदर रख दिया जाता है, बहुत ज्यादा बोलचाल में नहीं लाया जाता है उसको। ठीक ऐसे ही जब वो शक्ति जागृत होती है, अवस्था ऐसी बनती जाती है, तो इस तरह के आम लोगों से सभी से बोलने का क्या हो रहा गया अभी, क्योंकि ना उसकी वैल्यू, सभी वैल्यूलेस होते जा रहे हैं। लॉस भी हो रहा है, वैल्यूलेस भी हो रहा है, कोई न लाइट न माइट कुछ भी नहीं। और वैल्यूबल हो, उसका बल वैल्यू हो तो दोनों को बल मिले और एक दूसरे का बल बने, कीमती हो हम। वही शक्ति बोली तुम पोजीशन में आ जाओ। माया पोजीशन कर रही है ना, तभी पोजीशन में आके तब सामना कर सकते हो। तब आप खुद ही सीट से उतरे हुए हो, तो फिर उसी हिसाब से वो कर रही है, जब चाह रही है, जैसे चाह रही है वैसे।
तो उनके संकल्प, गुण, स्वरूप सब बदलते जाते हैं। सिर्फ जैसे 5 तत्व का होता है ना, 5 तत्व का परिवर्तन, ऐसे ही हमारे